अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अनोखी कहानियाँ 786 के तमाम सुनने वालों को मैं दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बदरू। ये चंद किस्तों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ये एक खुली हकीकत है कि रूह हर जिंदा चीज़ में होती है। अगर रूह का वजूद ना हो तो इंसान, चरिंद परिंद, जानदार कोई चीज़ वजूद में नहीं हो। ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि रूह अल्लाह पाक के नूर का एक हिस्सा है। इस कहानी का उन्वान है बदरू। बदरू उस वक्त बनती है कि जब एक नेक इंसान बुरे काम करने लग जाए, अल्लाह की बनाए गए कवानीन से इनकारी करे, उनकी कवानीन को ना माने, तो वो नेक इंसान एक बुरा इंसान बन जाता है। और जब उसका इंतकाल होता है, जब वो मरता है, तो वो बुराई की हालत में मरता है। फिर उसकी रूह को हम बदरू कहते हैं। और एक वो इंसान होता है जो खुदकुशी करता है। इसकी रूह हिसाब वाले दिन तक दुनिया के अंदर ही भटकती रहती है, तो उसको भी बदरू कहा जाता है। तो चले दोस्तों, आप कहानी का आगाज करते हैं। पहाड़ी इलाकों में, वीरानों में जिन्नात और रूहें पाई जाती हैं। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मैंने अपनी वाइफ के साथ पहाड़ी इलाकों में हनीमून मनाने का प्रोग्राम बनाया। परसों सुबह हमने निकलना था, सारी तैयारियां मुकम्मल थी। चनाचा जैसे तैसे करके परसों का दिन आ गया। भाई ने अपनी गाड़ी में हमें एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। सारे मामलात क्लियर हुए। हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ मरियम, अपनी सीटों पर बैठ गए। 2 से 3 घंटों में जहाज़ से मुतालिका एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। दोबारा से सारी कस्टम के मामलात को हल कर आया और एयरपोर्ट के बाहर हमारे होटल की कैब खड़ी थी। ये होटल का सारा इंतज़ाम भाई साहब ने पहले ही वहाँ से करवा चुके थे। आधे घंटे में हम अपने आलीशान होटल में पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये थी बदरू कहानी की पहली एपिसोड। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।